सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 10, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होते हैं जीवाणु। पुस्तक का नाम है नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। बच्चों, ये जो पाठ है वो हमारा तृतीय सत्र यानी कि थर्ड टर्म का पाठ है। हम 1 से 9 तक पाठ अपने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कर चुके हैं। आज से हम अपना थर्ड टर्म शुरू करेंगे, जिसमें हमारा ये पहला पाठ होगा बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ को समझेंगे, कठिन शब्द को समझेंगे तथा आज का जो हमारा व्याख्यान 1 का गृह कार्य है उस पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, इस पाठ में 2 पात्र हैं, साम्या और उसकी माँ। साम्या और माँ की बातचीत हो रही है बैक्टीरिया के बारे में। चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं तथा इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को भी जानेंगे। साम्या को बैक्टीरिया के बारे में गृह कार्य मिला है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होते हैं बच्चों? जीवाणु, छोटे छोटे जीवाणु। वह अलग अलग स्रोतों का अर्थ होता है साधन। वह अलग अलग साधन से जानकारी प्राप्त करती है। उसे पता चलता है कि सूक्ष्म बैक्टीरिया, सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है? बहुत छोटा, शरीर में नाक, मुंह, आंख या त्वचा के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये किस किस के द्वारा प्रवेश करते हैं हमारे शरीर में? नाक, मुंह, आंख या त्वचा। त्वचा का अर्थ होता है हमारी चमड़ी, चर्म भी जिसे हम कहते हैं स्किन। तो हमारे शरीर में जब ये प्रवेश कर जाते हैं तो एक बार शरीर में प्रवेश करते ही ये कई गुना बढ़ जाते हैं। प्रत्येक बैक्टीरिया 2 भाग में विभाजित हो जाता है। बच्चों, जब हमारे शरीर में ये बैक्टीरिया जाता है तो यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। विभाजित का अर्थ होता है बंटना, 2 भागों में बंट जाता है। 2 से 4 और 4 का 8 होता है। यानी कि जब ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाते हैं तो अभी मैंने बताया था 2 भागों में बढ़ जाता है। एक बैक्टीरिया 2 भागों में बढ़ जाता है, फिर 2 से वो 4 हो जाते हैं और 4 से वो 8 हो जाते हैं। इस तरह उनकी संख्या बढ़ती जाती है। इस तरह एक से अलग होकर यह हजारों की संख्या में बढ़ जाते हैं। बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाकर विषैले होते हैं, जहरीले। क्या होते हैं? जहरीले पदार्थ की उत्पत्ति करता है। क्या करते हैं बैक्टीरिया शरीर में जाकर? जहरीले पदार्थ की उत्पत्ति का अर्थ होता है उत्पन्न करना, जिससे शरीर संक्रमित हो जाता है। जिससे शरीर संक्रमित हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। बैक्टीरिया के संक्रमण से बुखार, शरीर दर्द, सूजन, श्वास नली होती है जिससे हम सांस लेते हैं, में संक्रमण और रुकावट, शारीरिक कमजोरी, छाती में दर्द, सिर दर्द और रक्त यानी कि खून संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। विकार का अर्थ होता है बीमारियां। तो अब आपने यहाँ पे जाना कि जो ये हमारे जीवाणु हैं या बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं? शरीर में जाकर विषैले पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं और जिससे हमारा शरीर संक्रमित हो जाता है। बैक्टीरिया के संक्रमण से क्या क्या होता है? बुखार, शरीर दर्द, सूजन, श्वास नली में संक्रमण और रुकावट, शारीरिक कमजोरी, छाती में दर्द, सिर दर्द और रक्त संबंधी विकार यानी कि रक्त
खून संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अशुद्ध जल, अशुद्ध जल यानी कि गंदे पानी। अशुद्ध जल में भी बैक्टीरिया रहता है। इससे सिर दर्द, खांसी, छोटी आंत में छेद, पेट दर्द, पीलिया और टाइफाइड, जिसका अर्थ क्या है, मियादी बुखार होता है। यानी कि गंदा पानी जब हम पीते हैं तो हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? सर में दर्द, खांसी, छोटी आंत में छेद, पेट में दर्द, पीलिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं। फिल्टर वाला जो हमारा शुद्ध पानी होता है, फिल्टर वाला उबला हुआ शुद्ध पानी पीने से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। बच्चों, हमें या तो फिल्टर वाला या उस पानी को हमें उबाल कर पीना चाहिए। जब हम पानी को उबालते हैं तो उसमें जितने भी जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो हमें फिल्टर वाला उबला हुआ शुद्ध पानी पीना चाहिए, जिससे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। साम्या बैक्टीरिया से होने वाली इतनी बीमारियों को जानकर डर गई और रसोई घर में खाना बना रही अपनी माँ के पास जहाँ पहुँची। उसकी माँ रसोई घर में खाना बना रही थी। साम्या ने जब अलग अलग साधन से बैक्टीरिया के बारे में जाना तो वो उनके बारे में जानकर डर गई थी, इसलिए वो अपनी माँ के पास जा पहुँची। डरी सहमी, अब वो डरी हुई थी बैक्टीरिया के बारे में जानकर। साम्या को देखकर माँ ने जब इसका कारण पूछा, साम्या की माँ ने पूछा कि तुम क्यों डरी हुई हो, है ना? तो उसने खतरनाक बैक्टीरिया के बारे में बताया, क्योंकि उसने बैक्टीरिया के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हंसते हुए माँ ने कहा, मेरी प्यारी बिटिया, आज रंग और उमंग का त्योहार होली है, इसलिए ज़्यादा सोच विचार मत करो। मैं दही बड़े और पुए बना रही हूँ। यहाँ पर जो डरी और सहमी हुई साम्या है उसको उसकी माँ ने शांत किया, क्योंकि वो अभी तक तो जो बुरे बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया है, उन्हीं के बारे में जाना था उसने, इसलिए वो डरी हुई थी। तो उसकी माँ ने उसे दिलासा देते हुए, तसल्ली देते हुए कहा कि तुम इतना सोच विचार मत करो, क्योंकि आज तो होली का त्योहार है और मैं तुम्हारे लिए दही बड़े और पुए बना रही हूँ। तुम खाना शुरू करो, फिर मैं तुम्हें बैक्टीरिया के दूसरे पक्ष यानी अच्छे बैक्टीरिया के बारे में बताती हूँ। अब यहाँ पर बच्चों, साम्या की माँ उसे अच्छे बैक्टीरिया के बारे में बताएगी। चलिए अब हम भी आगे जानते हैं। माँ, अब यहाँ पर आपको मैंने बताया था माँ और बेटी की बातचीत हो रही है, तो यहाँ पर एक बार माँ और एक बार बेटी का वाक्य आएगा। तो यहाँ पर मैंने अलग रंग से लिख दिया है यहाँ पर आप लोगों के लिए। माँ क्या कहती है? बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, अच्छे यानी कि वो लाभदायक बैक्टीरिया और बुरे यानी कि हानिकारक बैक्टीरिया। बच्चों, यहाँ पर माँ ने क्या बताया है कि बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे, यानी कि वो लाभदायक भी होते हैं और दूसरे हानिकारक भी होते हैं। अब आगे कहती हैं साम्या की माँ, बुरे बैक्टीरिया के बारे में तुम जान चुकी हो, अब मैं तुम्हें मनुष्य को लाभ पहुंचाने वाले बैक्टीरिया के बारे में बताती हूँ। अब वो थोड़ी सी हैरान भी थी कि मैंने तो अभी तक बुरे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है और मेरी माँ मुझे अच्छे बैक्टीरिया के बारे में बता रही हैं। कैसे हैं वो? जो मनुष्य को लाभ पहुंचाते हैं। अब साम्या जो क्या थी, उतावली हो गई। अब साम्या बोल रही है उतावलापन दिखाते हुए, उसको जिज्ञासा है कुछ जानने की, ऐसा क्या है जो मनुष्य को लाभ पहुंचाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं। तो वो कहती है माँ से, माँ जल्दी बताओ न। फिर माँ कहती है, तुम्हें पता है कि दूध दही में कैसे बदल जाता है? साम्या, नहीं माँ। उसकी माँ पूछती है कि दूध दही में कैसे बदल जाता है। ये प्रश्न बच्चों आपके मन में भी आया होगा ना कि दूध को हम दही में कैसे बदलते हैं। चलिए आगे जानते हैं।
बच्चों, अब माँ बताती है कि दूध को दही में कैसे बदला जाता है, अर्थात दूध का दही हम कैसे बनाते हैं। दही जमाने के लिए दूध में थोड़ा सा मट्ठा डालते हैं, है ना। आपने भी देखा होगा जब आपकी मम्मी भी घर पर दही जमाती हैं तो वो दूध में थोड़ा सा खट्टा डाल देती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जोरन, जामन या विरजन। आपने जामन के बारे में तो सुना ही होगा, है ना। तो इसे क्या क्या कहते हैं, जोरन, जामन या विरजन, अर्थात दूध जमाने हेतु उसमें छोड़ी गई खट्टी दही। और यही जामन दूध को क्या करता है, गाढ़ा करता है। बिल्कुल छोटे सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध दही में बदलता है। कैसे बदलता है, बिल्कुल छोटे होते हैं जो जीवाणु, वो दूध को दही में बदल देते हैं। बैक्टीरिया को हम सीधी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसको हम अपनी सीधी आंखों से नहीं देख सकते। इसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही देखा जा सकता है। इसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है उसी से ही देख सकते हैं। अब साम्या कहती है, माँ बैक्टीरिया दिखता कैसा है। अब आगे माँ बताती है साम्या को, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर बैक्टीरिया अलग अलग आकार के दिखाई देते हैं। क्या बताया है माँ ने कि जब हम बैक्टीरिया को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं तो बैक्टीरिया अलग अलग आकार के, यानी कि अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। ये अंडे की तरह, तिनके की तरह मुड़े और सिकुड़े रूप में भी अलग अलग, तो कुछ जुड़े रूप में दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, अंडे की तरह, तिनके की तरह मुड़े और सिकुड़े रूप में, अलग अलग तो कुछ जुड़े रूप में दिखाई देते हैं। कुछ बैक्टीरिया साथ मिलकर गुच्छेदार हो जाते हैं। कई बार इन बैक्टीरिया का एक गुच्छा भी बन जाता है। अब साम्या पूछती है, माँ बैक्टीरिया से हमें और क्या क्या लाभ मिलते हैं। अब माँ बताती है, तुमने पेड़ों के नीचे गिरे हुए पत्तों को देखा होगा। साम्या से पूछती हैं वो। फिर साम्या जवाब देती है, मैं तो स्कूल जाते हुए रोज ही देखती हूँ। फिर माँ कहती हैं, तुमने कभी गौर किया है कि यह पत्ते कहाँ गायब हो जाते हैं, है ना। आपने भी कभी सोचा है कि जो पत्ते पेड़ों के नीचे गिरते हैं, सूख जाते हैं, तो वो कहाँ गायब हो जाते हैं, है ना। तो साम्या कहती है, नहीं माँ। माँ फिर जवाब देती है कि मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, मिट्टी में भी बहुत सारे जीवाणु होते हैं, जो क्या करते हैं, पेड़ों के गिरे पत्तों को बैक्टीरिया नष्ट कर देते हैं। वो जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं वो इन पत्तों को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार नष्ट होने वाले ये पत्ते मिट्टी में मिलकर मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं, है ना। वो एक खाद का काम करते हैं। आपने भी देखा होगा कई बार जो कूड़ा होता है हमारा, जो गला सड़ा कूड़ा होता है ना, हम खेतों में भी डाल देते हैं, तो वो क्या है, वो वहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनको नष्ट कर देते हैं और एक प्रकार का खाद तैयार कर देते हैं। और इस खाद को जब हम अपने खेतों में डाल देते हैं तो जो हमारी मिट्टी है वो क्या हो जाती है, उपजाऊ बन जाती है ना, ज़्यादा उपज करने वाली बन जाती है। इस प्रकार बैक्टीरिया पर्यावरण यानी कि वातावरण को स्वच्छ बनाने में हमारी सहायता करते हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होती है उसको भी बढ़ाते हैं। यहाँ देखा बच्चों आपने कि माँ ने कितनी अच्छी जानकारी दी है बैक्टीरिया के बारे में। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो किस प्रकार मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। फिर साम्या कहती है, माँ बैक्टीरिया तो एक विस्मयकारी जीव है ना।
विस्मयकारी, विस्मयकारी का अर्थ होता है आश्चर्य उत्पन्न करने वाला, यानी कि अमेजिंग। बड़ा ही विस्मयकारी जीव है। माँ जवाब देती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। अब साम्या के मन में एक और प्रश्न उठता है कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पलते बढ़ते हैं। तो अपनी माँ से पूछती है साम्या, माँ बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पलते और बढ़ते हैं, कहाँ पर पैदा होते हैं, कहाँ उनकी संख्या बढ़ती है। तो फिर माँ उसे बताती है, बिटिया बैक्टीरिया भूमि, वायु और पानी में सभी जगह पलते और बढ़ते हैं। आपने देखा होगा वायु में भी होते हैं बैक्टीरिया, पानी में भी होते हैं, है ना, और भूमि पर भी होते हैं। तो सब जगह बैक्टीरिया पलते और बढ़ते हैं। फिर साम्या पूछती है, माँ आपने मुझे बैक्टीरिया के लाभकारी पक्ष से अवगत कराया। अवगत का अर्थ होता है जानकारी देना, यानी कि आपने मुझे अच्छे बैक्टीरिया के बारे में बताया है, इसके लिए धन्यवाद। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। माँ कहती है, अरे बिटिया माता पिता का तो कर्तव्य है बच्चों की जानकारी को आगे बढ़ाना। माँ बाप को जितनी जानकारी जिस चीज़ के बारे में होती है ना, तो वो जानकारी वो आगे बढ़ा देते हैं अपने बच्चों को भी बताकर। अच्छा, अब मैं तुम्हारे पापा को खाना देने जा रही हूँ। फिर साम्या कहती है, ठीक है माँ, मैं भी अपना बचा काम पूरा कर लेती हूँ। इस प्रकार साम्या को जो गृह कार्य मिला था बैक्टीरिया के बारे में, वो उस कार्य को पूरा करने में लग जाती है, क्योंकि उसे यह स्कूल से गृह कार्य मिला था ना। तो उसे अब अच्छे बैक्टीरिया के बारे में भी पता चल गया और बुरे बैक्टीरिया के बारे में भी पता चल गया। अब आप भी जान गए होंगे कि जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो हमें किस प्रकार लाभ पहुंचाते हैं, और जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं वो हमें किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़कर हमने क्या सीखा? जिज्ञासु प्रकृति का बनना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखना। ये क्यों होता है? हमारे मन में भी कई प्रश्न होते हैं कि पृथ्वी गोल क्यों है ना? तो कई तरह के प्रश्न हमारे मन में भी उत्पन्न होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं जिज्ञासु प्रकृति का बनना। हर चीज़ को जानने की इच्छा रखना आपके अंदर भी होनी चाहिए कि हम सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकें, चाहे अपने अध्यापक से, माता पिता से या बड़े बहन भाइयों से, है ना। तो हमें जिज्ञासु प्रकृति का होना चाहिए। नंबर 2, साफ पानी पीना। हमें बिल्कुल साफ और स्वच्छ पानी पीना चाहिए। गंदे पानी में अभी क्या बताया था, बैक्टीरिया होते हैं, तो हमें साफ और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। अगली सीख क्या है? शिक्षा या सीख देने वाले को अंत में धन्यवाद कहना। जो भी बड़े हमें कुछ सीख देते हैं हमारे भविष्य के लिए, जो भी हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो उनके लिए हमें धन्यवाद कहना चाहिए कि आपसे हमने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। तो बच्चों, आपको भी ऐसा ही बनना है, जिज्ञासु प्रकृति का बनना है, साफ पानी पीना है, और जो भी आपको शिक्षा या सीख देते हैं उन्हें अंत में धन्यवाद ज़रूर कहना है। ठीक है बच्चों, आशा है अब आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो एक बार पुनः आप अपनी पुस्तक में से इस पाठ को दोबारा से पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द। आपकी पुस्तक में कठिन शब्द दिए हुए हैं, लेकिन वो बहुत कम है, इसलिए मैंने इस पाठ में से आपके लिए और कठिन शब्द ढूंढे हैं। तो आपको इन कठिन शब्दों का बार बार लिखकर अभ्यास करना है। नंबर 1 है बैक्टीरिया। नंबर 2 विषैला। नंबर 3 संक्रमण। नंबर 4 सूक्ष्मदर्शी। नंबर 5 उर्वरा। एक बार फिर से देखते हैं। नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 विषैला, नंबर 3 संक्रमण, नंबर 4 सूक्ष्मदर्शी, नंबर 5 उर्वरा। नंबर 6 है स्रोत। नंबर 7 उत्पत्ति।
नंबर 8 संक्रमित। नंबर 9 शारीरिक। नंबर 10 कर्तव्य। नंबर 6 स्रोत। नंबर 7 उत्पत्ति। नंबर 8 संक्रमित। नंबर 9 शारीरिक। नंबर 10 कर्तव्य। नंबर 11 है टाइफाइड, जिसे हमने क्या बोला है, मियादी बुखार। नंबर 12 है त्योहार। नंबर 13 हानिकारक। नंबर 14 है जीवाणु। नंबर 15 है गुच्छेदार। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ को जानेंगे। सबसे पहले है नंबर 1 बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का अर्थ होता है जीवाणु। नंबर 2 सूक्ष्म। सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत छोटा। नंबर 3 विभाजित। विभाजित का अर्थ होता है बटा हुआ, 2 भागों में बटा हुआ। नंबर 4 संक्रमण। संक्रमण का अर्थ है रोग का फैलना, कोई भी बीमारी हो उसे कहते हैं संक्रमण। नंबर 1 बैक्टीरिया, जिसका अर्थ है जीवाणु। नंबर 2 सूक्ष्म, जिसका अर्थ है बहुत छोटा। नंबर 3 विभाजित। विभाजित का अर्थ है बटा हुआ। नंबर 4 संक्रमण, इसका अर्थ है रोग का फैलना। नंबर 5 उमंग। उमंग का अर्थ होता है उल्लास, मौज। नंबर 6 नष्ट। नष्ट का एक अर्थ है बर्बाद और इसका दूसरा अर्थ है नाश, यानी कि किसी भी चीज़ का नाश हो जाना या कोई भी चीज़ बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। नंबर 7 विस्मयकारी। विस्मयकारी का अर्थ होता है आश्चर्य उत्पन्न करने वाला, हैरानी उत्पन्न करने वाला। नंबर 8 स्रोत। स्रोत का अर्थ होता है साधन। नंबर 9 त्वचा। त्वचा का अर्थ होता है चर्म, चमड़ा, जिसे हम स्किन भी कहते हैं। नंबर 10 विषैला। विषैला का अर्थ होता है जहरीला। नंबर 11 है विकार। विकार का अर्थ होता है रोग, यानी कि बीमारी। नंबर 12 है यंत्र। यंत्र का अर्थ होता है मशीन। नंबर 13 पर्यावरण, जिसका अर्थ है वातावरण। नंबर 16 है अवगत। अवगत का अर्थ है जाना हुआ, है ना। इस पाठ में भी साम्या की माँ ने उसे बैक्टीरिया के, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उसके बारे में जानकारी दी, उसे अवगत कराया। तो जिसका अर्थ क्या है, जाना हुआ। तो बच्चों, आपको भी ये कठिन शब्द और शब्दार्थ याद करने हैं और इनका बार बार अपनी रफ नोटबुक में लिखकर अभ्यास करना है। चलिए बच्चों, अब हम जानेंगे कि जो आज हमने कक्षा में पाठ पढ़ा है बैक्टीरिया, उसका आज का हमारा गृह कार्य क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, साम्या को किस विषय पर गृह कार्य मिला है। आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो कोई भी बच्चा एक शब्द में उत्तर नहीं लिखेगा, उसका उत्तर आपको पूरे वाक्य में ही लिखना है, ठीक है। प्रश्न ख, बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करके कितने भागों में विभाजित हो जाता है। प्रश्न ग, बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तीनों प्रश्न आपको अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक में लिखने हैं। प्रश्न भी लिखने हैं और उत्तर भी लिखने हैं, साफ और सुंदर लेख में। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।